नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ बताएंगे आज की नई खबर। तो विस्फोट में सबसे पहले कौन सी खबर हम आपको बताने वाले हैं, चलिए कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम खबर आपको अमेरिका इजराइल के ईरान के खिलाफ प्लान की बताने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने प्लान तैयार कर लिया है, उसे अंतिम रूप दे दिया गया है और अब केवल वार्ता का इंतजार किया जा रहा है। और अगर ये बातचीत विफल होती है तो तुरंत ही इजराइल और अमेरिका एक्शन में आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी तबाही भी इसी के साथ आ सकती है। अब संधि होगी या ये संग्राम जारी रहेगा, क्योंकि जिनेवा में बातचीत भी तो चल रही है। अब आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर कौन सी होगी उस पर नजर डालेंगे। बात हम करेंगे टल जाएगा प्रहार ईरान के ऊपर, क्यों? दरअसल ईरान की रणनीति कुछ ऐसा बयां कर रही है। दरअसल ईरान ने बातचीत के बीच में अमेरिका को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इस ऑफर के पीछे ईरान की रणनीति क्या है, लेकिन ये ऑफर फिलहाल अमेरिका के लिए बेहद फायदेमंद लग रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका मान जाएगा और ये जंग टाल दी जाएगी, लेकिन वो ऑफर कौन सा है? क्या ये ऑफर सच में इनके लिए एक जड़ी बूटी बन करके निकलेगा? वो आपको बताएंगे कि ऑफर क्या है। तीसरी बड़ी खबर में हम बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की भी करेंगे। दरअसल अब तक रूसी सेना यूक्रेन की धरती को दहला रही थी, लेकिन इस बार तो यूक्रेन ने करारा जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूस के अंदर तक घुस करके हमला कर दिया है और ऐसा हमला किया है कि क्रेमलिन हिल गया है। सवाल यह है कि क्या ये हमले बातचीत के रास्ते में रुकावट तो नहीं बन जाएंगे? दूसरी तरफ रूस का कब्जा मिशन भी जारी है और एक के बाद एक धमाकों से यूक्रेन के शहर दहले हुए नजर आ रहे हैं। आज हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत और दिखाते हैं आपको आज की नई खबर क्या है युद्ध के मैदान से। तो खबर यह है कि एआई वीडियो के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और यह दबाव ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है। ईरान ने एआई वीडियो के जरिए दिखाई अपनी ताकत, इजराइल के सैन्य अड्डों में तबाही मचाने का दावा किया है। एआई वीडियो में खुर्रमशहर 4 मिसाइल की ताकत को भी दिखाया गया है। आपको बताया कि इसके पहले भी इसी तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर वीडियो शुरू कर दिए गए थे ईरान की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से ईरान ने एआई वीडियो के माध्यम से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। ईरान ने जो एआई वीडियो बनाया है उसके माध्यम से इजराइल के सैन्य अड्डों में तबाही मचाने का दावा किया है। एआई वीडियो में खुर्रमशहर मिसाइल का उपयोग भी किया गया है। ये एआई वीडियो बनाया गया है जिसमें इजराइल को तबाह करते हुए दिखाया गया है। इजराइल के जो सैन्य अड्डे हैं उन्हें तबाह करते हुए दिखाया गया है। अब आप जरा ये याद करिए, ये तस्वीरें आपको याद आ रही होंगी 2025 की जून की। इसी तरीके से एक वीडियो जारी किया गया था ईरान की तरफ से कि वो किस तरीके से अंदर जाता है और जहां पर इजराइल का सैन्य सामग्री रखा हुआ है उसे तबाह कर देता है। लेकिन उसके बाद इजराइल एक नया वीडियो जारी करता है। वो उस ऑपरेशन का होता है जो ईरान के ऊपर किया जाता है, जो ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है, और उसका रियल वीडियो जारी करके इजराइल मुंह तोड़ जवाब देता है कि इसे जंग कहते हैं, एआई वीडियो को नहीं। अब ऐसे में ये समझ जाइए कि ईरान की तरफ से वही कोशिश एक बार फिर से की गई है चेतावनी देने की, लेकिन इजराइल जानता है कि उसकी असली ताकत क्या है और उसका नजराना उसकी तरफ से पेश कर भी दिया गया था। जब इसी तरीके का एक और एआई वीडियो पिछले साल रिलीज किया गया था ईरान की तरफ से, इजराइल ने उसका रियल वर्जन बना करके दिखाया था। अब इस एआई वीडियो के बाद क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इजराइल ये कहता है कि अगर मिसाइल पर वो आगे बढ़ता है ईरान, तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब एक और खबर है। खबर ये है कि ईरान पहुंच रहा है यूएस का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जानकारी मिल रही है कि ईरान पहुंचने वाला यूएस का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिब्राल्टर स्ट्रेट पहुंचा यूएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये तस्वीरें भी सामने आ रही है यूएस आर फोर्ड की कि वो पहुंच चुका है, भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है, अरब सागर में इसे तैनात किया जा सकता है। ये तमाम जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से यहाँ पर तैनात है, लेकिन आर फोर्ड ये आगे बढ़ते जा रहा है। ये कैरेबियन सागर में तैनात था जब वेनेजुएला पर ऑपरेशन किया जा रहा था, तब इसे वहां पर तैनात किया गया था और अब वहां से कैरेबियन सी से इसे मूव कर दिया गया है अरब सागर की तरफ, ताकि इसे भी यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही तैनात कर दिया जाए कि जरूरत पड़ी तो अरब सागर में एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहेंगे, युद्धपोत तैनात रहेंगे और वहां से ईरान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। अब ये तो आगे बढ़ गया है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके वजन की बात करूं, इसकी लंबाई की बात करूं, इसकी चौड़ाई की बात करूं, इससे
ज्यादा अच्छा ये है कि आप ये समझ लीजिए कि इस युद्ध पोत पर 90 फाइटर जेट एक बार में तैनात हो जाते हैं। 90 फाइटर जेट तैनात होने का मतलब है कि अपने आप में कितना प्रचंड है, कितना शक्तिशाली। अब दो खबरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान अभी भी वही बचपना कर रहा है, एआई वीडियो के माध्यम से डराने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका को भी उसने एआई वीडियो बना करके डराने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ आरफोल्ड को भी उतार दिया है, जेराल्ड को भी उतार दिया है कि एआई वीडियो पर जरा कम ध्यान दे ईरान, और जो चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एआई वीडियो के माध्यम से ना तो इजराइल को डराया जा सकता है और ना ही अमेरिका को डराया जा सकता है। अमेरिका एकमात्र ऐसी कंट्री बन गई है जिसकी तरफ से एआई का इस्तेमाल किया गया वॉर के दौरान, वेनेजुएला वॉर के दौरान, तो वो तो बहुत आगे निकल चुका है। ईरान अभी भी वही बच्चों के खेल में अटका हुआ है, वीडियो बना करके उन्हें डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना अमेरिका पीछे हट रहा है और ना ही इजराइल पीछे हट रहा है। अब इन सब के बीच में जब बातचीत हो रही है जिनेवा में, ओमान की मध्यस्थता में, तो जरा ये समझिए कि झुकेगा कौन। मिडिल ईस्ट के आसपास जंग की तैयारियां हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैयार है। फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं। सबमरीन और डिस्ट्रॉयर पोजीशन ले चुके हैं। ईरान की सेना तैयार है, जवान ड्रिल कर रहे हैं। मिसाइल सिटी में मिसाइलें तैयार हैं। डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि अरब में किसी भी वक्त जंग का सायरन गूंज सकता है, जो इतिहास की सबसे भीषण जंग साबित हो सकती है। क्योंकि जंग को टालने के लिए की जा रही बातचीत पॉजिटिव दिखाई तो जा रही है, लेकिन उसके सफल होने की उम्मीद कम है, क्योंकि दोनों ही किरदार खुद को बेहतर साबित करने के लिए केवल अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से जो ये तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, और इन तैयारियों के माध्यम से डराने का प्रयास तो अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जिनेवा में बातचीत, अब बातचीत से क्या कोई मसला हल होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ये मसला हल होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन बातचीत की टेबल तो सच करके तैयार हो गई है। इन सब के बीच एक और खबर आ रही है। खबर ये है कि ईरान कर रहा है जंग की तैयारियां, और इसके लिए बाकायदा जो तस्वीर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने भी लगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभ्यास किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। इस पे स्पीड बोट्स और ड्रोन स्ट्राइक का अभ्यास किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। इसकी तस्वीरें बाकायदा सामने आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और यहाँ पर यह अभ्यास किया जा रहा है किसके द्वारा? आईआरजीसी के द्वारा। आईआरजीसी के द्वारा यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल करके अभ्यास किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्पीड बोट्स और ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। ये सारा युद्धाभ्यास करने का सीधा सीधा मतलब है कि जंग की स्थिति में आईआरजीसी अपने आप को सुदृढ़ मजबूत रखना चाहती है, और इसीलिए वो ये अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। याद कर लीजिए 2025 वाला जो मंजर है वो एक बार फिर से ईरान में दिखाई दे सकता है। उसकी वजह है अमेरिका के साथ चल रही टेंशन, और इन सब के बीच में आईआरजीसी एक कदम और आगे बढ़ा है और उसने जाकर के युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वो कह रहा है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार है, और ये बार बार ईरान की तरफ से कहा भी जा रहा है कि वो तैयार है। लेकिन ये तैयारी कितनी है ये युद्ध होने पर ही पता चलेगा।
अब IRGC जब अभ्यास कर रहा है तो स्पीड बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हुए, ज्वाइन स्ट्राइक का अभ्यास करते हुए। ये तस्वीरें ये बयां करती है कि आने वाले वक्त की ये तैयारी है। अब आने वाले वक्त की तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी किस हद तक इन्हें लाभ पहुंचाएगी, ईरान को लाभ पहुंचाएगी, ये आने वाला वो युद्ध वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में युद्ध की तैयारी जब अमेरिका की तरफ से की जा रही है तो उसकी तरफ से भी अरब की खाड़ी की तरफ कुछ और सैन्य बेड़े भी भेजने शुरू कर दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन उसकी वो ताकत है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका हमला करने के पहले सोच रहे हैं। ईरान की मिसाइल पार और परमाणु कार्यक्रम को पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी अमेरिका और इजराइल खत्म नहीं कर पाए थे, और इस बार तो ईरान भी करारा पलटवार के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका अपने दबाव की रणनीति के तहत साफ कह चुका है कि जब तक ईरान के पास ताकत है तब तक कोई डील नहीं होगी। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को बेहद कमजोर और निशक्त करने का प्लान बना चुके हैं। माना जा रहा है कि नए प्लान के तहत ईरान पर हमले इजराइल करेगा और इसमें अमेरिका सहयोग करेगा। जब तक ईरान के पास ताकत तब तक कोई डील नहीं। बातचीत का मंच एक बार फिर सजा है। इस बार जिनेवा में बातचीत की तैयारी है और उम्मीद है कि इसका परिणाम भी कुछ घंटों बाद ही सामने आ जाएगा। हालांकि अमेरिका और ईरान के रुख को देखते हुए इसके कामयाब होने की उम्मीदें बेहद कम है। ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि वो वार्ता से थक चुके हैं, उन्हें परिणाम चाहिए। अमेरिका ईरान की ओर से ऐसा मसौदा चाहता है जिस पर अमेरिका को बिल्कुल भी सोचना ना पड़े और वो तुरंत ही मंजूर हो जाए। हालांकि अगर जिनेवा में समझौता नहीं होता है तो इजराइल हमला करेगा, जिसमें अमेरिका उसका साथ दे सकता है। अब नेतन्याहू या ट्रंप के सीक्रेट प्लान के मुताबिक इजराइल के निशाने पर मिसाइल बेस और मिसाइल से जुड़े हुए ठिकाने होंगे, ये बताया जा रहा है। अब नेतन्याहू अगर ये कह रहे हैं कि ट्रंप का सीक्रेट प्लान है ये, तो अब आप समझ जाइए कि क्या कुछ आने वाले वक्त में होने वाला है। अब कहां पर ये निशाने साधे जा सकते हैं, जरा वो जान लीजिए। इजराइल के निशाने पर इमाम अली जगह हो सकती है, पीरन शहर हो सकता है, इस्फहान मिसाइल बेस हो सकता है, और इस्फहान मिसाइल बेस में खुर्रम शहर मिसाइलें मौजूद है। ये सबसे बड़ी बात है, और ये जानकार अगर हैं तो इस जगह को निशाना बनाना बिल्कुल सटीक बैठेगा उनके लिए। इनके अलावा तेहरान में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की गई है। इसके अलावा शिराज, हाजियाबाद, जास मिसाइल बेस पर भी टारगेट किया जा सकता है। ये इजराइल के फिक्स टारगेट हम आपको बता रहे हैं। इजराइल के निशाने पर मिसाइल फैक्ट्री और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और इनमें पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और तबरीज मिसाइल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। इन पर इजराइल ने पिछले साल हमला किया था। इसके अलावा इस्फहान मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हो सकता है। यहाँ शाह मिसाइलों की असेंबली होती है, बताया ये जा रहा है, और दूसरी मिसाइलों के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा सिमनान एयर स्पेस कॉम्प्लेक्स भी टारगेट पर हो सकता है। यहाँ मिसाइलों की फायरिंग क्षमता का परीक्षण भी होता है। इजराइल शारुद मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर भी हमला कर सकता है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये तमाम इजराइल के लिए फिक्स टारगेट हो सकते हैं जहां पर वो निशाना साध सकता है, और वो चाहता यही है, कहता यही है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम पर
ईरान को अपने कदम पीछे खींचने होंगे और अगर वो कदम नहीं खींचता है तो वो हमला करेगा और इसके लिए बाकायदा उसकी तरफ से ये टारगेट भी फिक्स कर लिए गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान के करीब अमेरिका की बहुत बड़ी मिलिट्री पावर तैनात है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। वो किसी भी वक्त सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर मिलते ही हमला कर सकता है। अमेरिका का दूसरा और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान की ओर बढ़ रहा है। वो कैरेबियन सागर से भूमध्य सागर, लाल सागर होते हुए कुछ समय बाद ही अरब सागर पहुंच जाएगा। वार्ता से पहले इतनी बड़ी सैन्य तैनाती अमेरिका की ओर से ईरान को संदेश है कि अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो उस पर पहले से कहीं ज्यादा भीषण हमला होगा। हालांकि अमेरिका के मिशन की राह में बहुत बड़ी मुसीबत है। ईरान में मौजूद जाग्रोस पर्वतमाला, जो ईरान के लिए कुदरती कवच का काम करती है, जिसके रहते अमेरिका के हमलों के 100% कामयाब होने की उम्मीद बहुत ही कम है। दरअसल ईरान ने जाग्रोस पर्वतमाला के नीचे ही कई मिसाइल सिटी बनाई हैं। साथ ही इस इलाके में कुछ मिसाइल फैक्ट्रियां भी बनाई गई हैं। इन पर्वतों को भेदकर मिसाइलों तक पहुंचना अमेरिका के बमों के लिए भी आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। अमेरिकी सेना ने GBU-57 बंकर बस्टर बमों का ऑर्डर दिया है। अब बंकर बस्टर बम तक की तैयारी कर ली गई है, यानी ये साफ होता जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला जरूर होगा। हालांकि इन सब के बीच ईरान भी बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश कितना रंग लाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका की तैयारियां साफ संकेत दे रही हैं कि जेनेवा वार्ता ईरान के लिए आखिरी मौका है। हालांकि बातचीत के कामयाब होने की उम्मीदें बेहद कम है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के सामने ऐसी शर्तें रखी हैं जिन पर ईरान के राजी होने की उम्मीद है ही नहीं। इजराइल की मांग है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजा जाए। यूरेनियम संवर्धन से जुड़े उपकरण नष्ट किए जाए। ईरान के मिसाइलों की रेंज और तादाद पर लगाम लगे, साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को सहायता बंद की जाए। हालांकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ही होगी और शून्य संवर्धन का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या किसी और मुद्दे पर बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। ट्रंप भी इजराइल की तरह ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर ईरान के पास ताकत रही तो वो आगे भी इजराइल को धमकाता रहेगा। ईरान की मिसाइल्स कभी भी इजराइल को दहला सकेंगी और ये हालात देर सवेर अमेरिका के लिए मुसीबत ही बनेंगे।
इसराइल भी चाहता है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बंद हो जाए ताकि मिडिल ईस्ट में कोई भी देश इसे चुनौती ना दे पाए, क्योंकि ईरानी मिसाइल्स की ताकत वो पिछले साल हुई जंग में देख चुका है, जब उसका आयरन डोम भी तार-तार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। और अब खबर ये आ रही है अफगानिस्तान को लेकर के कि जंग में ईरान का सहयोग कर सकता है अफगानिस्तान। ईरान ने इसके लिए मदद मांगी तो मदद के लिए वो जरूर से तैयार रहेगा, ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। ईरान की मदद के लिए अफगान तैयार है। अफगानिस्तान ने कहा कि पिछले साल जंग में ईरान ने हासिल की थी जीत और इस बार हम उसके साथ खड़े रहने वाले हैं। तो अफगानिस्तान की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि ईरान ने अगर हमसे मदद मांगी तो हम मदद जरूर करने वाले हैं। वो ये भी कह रहा है कि पिछले साल जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने ही जीत हासिल की थी। अब ऐसे में एक बार फिर से अगर जंग होती है तो अफगानिस्तान उसका सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। ये खबर एक बार फिर से देख लीजिए कि जंग में ईरान का सहयोग करने के लिए अफगानिस्तान ने अपनी हाँ जता दी है। उसका कहना है कि अगर सहयोग मांगा जाएगा तो बिल्कुल दिया जाएगा। और दुनिया का जो आप नक्शा देखेंगे, ईरान से बिल्कुल नजदीक अफगानिस्तान, और इस तरीके से पूरी मदद पहुंचाने का जो आश्वासन दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से, उसकी वजह आप थोड़ी बहुत खुन्नस भी समझ सकते हैं कि अमेरिका को जाना पड़ा अफगानिस्तान छोड़ करके। और ये तालिबान सरकार हमेशा से वहां से चाहती थी कि अमेरिका निकल जाए और यही हुआ। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ईरान का साथ देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। उसका कहना है कि हम ईरान का साथ देंगे अगर उसकी तरफ से मदद मांगी जाती है, अगर वो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो हम उस हाथ को जरूर से थामेंगे, हम मदद भी देने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर भी है कि किस तरीके से अब ईरान के साथ भी और सारे देश जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। जानकारी है कि अमेरिका से तनाव के बीच ईरान का एक बड़ा कदम देखने को मिला। ईरान ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या को बढ़ा दिया है। हमला होने पर दोगुनी ताकत से ये पलटवार कर सकते हैं, ऐसा दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है। बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है, जवानों की संख्या को बढ़ाया गया है। हमला होने पर ये दोगुनी क्षमता के साथ पलटवार कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से ये बताने के लिए काफी है कि अगर ऐसा होता है तो ईरान अपने बॉर्डर पर क्या करने वाला है। तस्वीरें हालांकि इजराइल की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब हमास के साथ उसका युद्ध चल रहा था तो इजराइल ने भी इसी तरीके से अपने यहाँ पर दोगुनी क्षमता के साथ सैनिकों को तैनात कर दिया था बॉर्डर पर। अब ईरान उसी के कदमों पर पीछे पीछे चलते हुए नजर आ रहा है और उसकी तरफ से भी यही किया जा रहा है कि वो अपने यहाँ पर तैनाती को दोगुना करने जा रहा है। दोगुना तैनाती करके उसका ये दावा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर कोई दुश्मन देश हमारी तरफ बढ़ेगा। ईरान की तरफ भी उसने अपनी सेना को दोगुनी ताकत के साथ डिप्लॉय कर दिया है। इस तरीके से उसकी जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। ईरान ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है, हमला होने पर ये दोगुनी ताकत से पलटवार करेंगे। दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान ये कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरीके से ईरान का सहयोग करने के लिए तैयार है। दो खबरें निकल करके सामने आ रही है। अफगानिस्तान सहयोग करने की इच्छा जता रहा है, ईरान दावा कर रहा है। अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान ने अपने बॉर्डर पर संख्या की जवानों की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया, उसको दोगुना कर दिया है। हमला होने पर दोगुनी ताकत से पलटवार का दावा तक उसकी तरफ से कर दिया गया है। यानी आने वाला युद्ध सिर्फ अमेरिका या इजराइल के हिस्से नहीं जाने वाला है, ईरान के हिस्से भी जा सकता है, क्योंकि ईरान एक तो लगातार तैयारियों में इजाफा कर रहा है, दूसरे देश उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। कई देशों की तरफ से यह कहा गया है कि वो अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और अब जब ईरान की तैयारियां हैं तो उसकी तरफ से सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, उसकी तरफ से डिप्लॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। भविष्य की तैयारियां की जा रही हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके सैनिक पूरी तरीके से तैयार नजर आने वाले हैं। अब जरा रिपोर्ट देखिए और समझिएगा कि किस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और किस तरीके से ये इजराइल की तरफ बढ़ा है और साथ ही अमेरिका के लिए भी टेंशन देने वाला हो सकता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वार्ता के लिए मंच सजा है।
कुछ समय बाद ही वार्ता का परिणाम भी आ जाएगा। मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी या ईरान के सरेंडर और अमेरिका के हथियार रख देने से युद्ध टल जाएगा। ये तो वार्ता का परिणाम ही बताएगा, लेकिन इससे पहले ही नए तरीके की वॉर शुरू हो गई है। ईरान न केवल अपनी हिफाजत और पलटवार की तैयारी कर रहा है, बल्कि अमेरिका और इजराइल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहा है। ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है। ईरान के एआई वीडियो में खुर्रमशहर 4 मिसाइल की ताकत दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि ये मिसाइल किस तरह दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम कर सकती है। वीडियो में खुर्रमशहर 4 मिसाइल को इजराइल के एक सैन्य बेस पर गिरते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह इजराइल अंडरग्राउंड सैन्य बेस तबाह हो जाते हैं। वीडियो के जरिए दावा किया गया कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में शुमार है, जो 2000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों का नेस्तनाबूद कर सकती है। वीडियो में मिसाइल को तेहरान के एक चौक पर सजा हुआ दिखाया गया है, जिसके आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और वो ईरान की ताकत का जश्न मनाते दिख रहे हैं। अब आइए आपको बता दें कि ईरान का पलटवार अमेरिका के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इसके लिए ईरान की रणनीति क्या हो सकती है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान की सेना 2 चरणों में हमला कर सकती है। पहले चरण में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 500 ड्रोन से अटैक किया जा सकता है। एक ड्रोन को तो उड़ान भरते हुए देखा भी गया था यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब, जिसे मार गिराया गया था। हालांकि जो तैयारी है उसके अनुसार इस सैचुरेशन स्ट्राइक से रडार को चकवा दिया जा सकता है और इससे डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे तबाह किया जा सकता है। रनवे तबाह हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर से वहां से कोई भी जेट उड़ान ही नहीं भर पाएगा और इस तरीके से अमेरिका को घुटनों पर लाने की तैयारी ईरान कर रहा है। दूसरे चरण पर अब आते हैं। दूसरे चरण में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 50 मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। इनमें बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया जा सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद फाइटर जेट तबाह हो सकते हैं। इसमें एक तीसरा चरण भी है। तीसरे चरण में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर कॉम्बैट शिप से हमला किया जा सकता है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिकी सेना पर अटैक कर सकते हैं। इससे वॉरशिप में धमाके हो सकते होगा। इसी तैयारी की वजह से ईरान इतना दम भर रहा है। उसे पता है कि उसे क्या करना है, किस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन आता है या फिर जेराल्ड आता है, उसे तबाह करना है। और जो मिसाइल प्रोग्राम उसकी तरफ से बनाया जाता है, इसीलिए बार बार आपत्ति जताई जाती है अमेरिका की तरफ से भी और साथ साथ इजराइल की तरफ से। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहते हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जिनेवा में राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की और परमाणु समझौते पर ठोस प्रस्ताव की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी से मुलाकात करके सोशल मीडिया पर लिखा कि वो न्यायपूर्ण और संतुलित समझौते के लिए ठोस प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने साफ किया कि धमकियों के आगे झुकना बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची का कहना है
कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देता है तो ईरान समझौते के लिए तैयार हो सकता है। ईरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। उसने अमेरिका और इजरायल की जीरो इनरिचमेंट की मांग को गलत बताया। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी चर्चा से इनकार कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और अमेरिकी ठिकानों के साथ ही इजरायल भी निशाने पर होगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी जंग की पुख्ता तैयारियों का दावा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब सैन्य तैनाती का दावा किया गया है। ड्रोन, रडार सिस्टम, मिसाइलें तक तैनात कर दी गई है। IRGC ने तैयारियां पुख्ता करने का दावा कर दिया है। अब आप एक बार फिर से समझिए हुआ क्या। ईरान से जंग की पुख्ता तैयारियों को लेकर के ईरान ने यह दावा किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब उसने सैन्य तैनाती की है। उसने ये भी दावा किया है कि ड्रोन हो, रडार सिस्टम हो, मिसाइल हो, हमने सब कुछ तैनात कर दिया है। IRGC ने तैयारियां पुख्ता करने का दावा कर दिया है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रोन हो, मिसाइल हो या कोई डिफेंस सिस्टम हो, हमारी तैयारी पूरी और हमने इन सबको तैनात कर दिया है। और अगर उसकी तरफ से ये तैनाती पूरी हो चुकी है तो ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अमेरिका को बहुत सारे देश कह चुके हैं कि वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ऐसे में अमेरिका बैठा हुआ है अरब सागर के भरोसे। अरब सागर में उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच भी जाए, युद्धपोत पहुंच भी जाए, तो उसको भी तबाह करने का पूरा जो प्लान है वो IRGC की तरफ से, ईरान की तरफ से तैयार किया गया है। अब ऐसे में एक और दावा किया गया है कि ड्रोन हो, रडार सिस्टम हो, मिसाइलें हो, हमने सब कुछ तैनात कर दिया है और आने वाले वक्त में इनका इस्तेमाल जरूर से होगा। लेकिन क्या इनका इस्तेमाल USS अब्राहम लिंकन और साथ ही USS जेराल्ड पर किया जाएगा, ये सवाल है। ईरान बातचीत के लिए आगे बढ़ रहा है, अपनी शर्तें रख रहा है, साथ ही जंग की धमकी भी दे रहा है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी ने धमकी दी कि इस बार युद्ध हुआ तो यह ट्रंप के लिए एक सबक होगा। तो क्या ईरान भी वार्ता की आड़ में अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत कर रहा है? क्या वो यूरेनियम संवर्धन के लिए समय ले रहा है ताकि ये कार्यक्रम पूरा हो सके? खबरों के मुताबिक ईरान ने हमले के लिए टारगेट तय कर लिए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि ईरान सरकार ने अपने दूत अरब देशों में भेजे हैं ताकि या तो उन्हें ईरान के पक्ष में लाया जा सके या फिर ईरान के खिलाफ हमले के समय में वो निष्पक्ष रहे। इधर ईरान के सहयोगी चीन और रूस भी साथ हैं, यानी जंग में ईरान फ्रंट पर होगा जबकि चीन और रूस उसका साथ दे सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने एक और AI वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि नेतन्याहू का अपहरण कर लिया गया है। तेल अवीव से नेतन्याहू के अपहरण की चेतावनी दी गई है। मादुरो पैटर्न पर अपहरण की चेतावनी दी गई है। ये ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। AI वीडियो के माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो तेल अवीव में घुसता है और वहां पर जाकर के नेतन्याहू का अपहरण कर लेता है। नेतन्याहू के अपहरण की हालांकि ये चेतावनी भी है। ये देखिए, आपको याद होगा कि मादुरो की किस तरीके से अपहरण किया गया था, उनकी गिरफ्तारी किस तरीके से की गई थी राष्ट्रपति वेनेजुएला के, और उनके घर में किस तरीके से अमेरिकी जो सैनिक है वो घुसते हैं। और इसी तर्ज पर ईरान ने एक वीडियो जारी किया है कि जो उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो भागने की कोशिश करते अपनी पत्नी के साथ, लेकिन जो IRGC के सैनिक है वो उन्हें बंधक बना लेते हैं। ये वीडियो जरा एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से उड़ान भरता है ईरान का ये पूरा
जेट और उसके बाद जाकर के तेल अवीव पहुंचता है। और यहाँ पर नेतन्याहू, ये आयतुल्लाह अली खामेनी है जो ये मांग कर रहे हैं, जो ये दुआ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो। और उनके सैनिक जाकर के देखिए ये भागने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल डिक्टो वही तस्वीर याद आएगी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ हुआ था। और अब उसके साथ साथ इसी तरीके से इसे दोहराने की कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। ईरान ये चेतावनी भी दे रहा है, दरअसल ईरान ये चेतावनी दे रहा है कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो उसके साथ भी वही हो सकता है जो मादुरो के साथ हुआ था। हालांकि वो ये भूल गया है कि मादुरो के साथ जो हुआ वो अमेरिका ने किया था, ये इजराइल है और वो नेतन्याहू है। और नेतन्याहू को कोई इस तरीके से जाकर के गिरफ्तार करके ले आए, इतना भी अभी आगे ईरान अपने रक्षा क्षेत्र में नहीं बढ़ा है। नेतन्याहू और उनका देश रक्षा क्षेत्र में काफी आगे नजर आता है। इसीलिए जरूरत पड़ती है ईरान को अपने प्रॉक्सी संगठन को भेजने के लिए, ताकि वो इजराइल के ऊपर हमला करवा सके, इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन होता क्या है, हिजबुल्लाह हो या हूती हो, जो कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन है, उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है इजराइल की तरफ से। अब ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से कोशिश जरूर की गई है, लेकिन ये कोशिश क्या रंग लाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। खबर यह है कि जंग की आशंका के बीच में ईरान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई क्या देखने को मिली है? तेहरान में ईरान के स्पेशल फोर्सेस का एक्शन देखने को मिला है। तेहरान में ये स्पेशल फोर्सेस का एक्शन है। मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है और खुफिया जानकारी के आधार पर ईरान का ये एक्शन देखने को मिला है। मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार करना ये अपने आप में लगभग इम्पॉसिबल जैसी स्थिति होती है, क्योंकि मोसाद एक ऐसी एजेंसी मानी जाती है जिसके जवान हर जगह पर मौजूद है और हर जगह इजराइल जो चाहता है वो कर भी देते हैं। लेकिन मोसाद के लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा दावा ईरान कर रहा है कि मोसाद के जो खुफिया एजेंट्स हैं उसको पकड़ा गया है ईरान की तरफ से, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये कितनी सच्चाई है इस खबर में और इस जानकारी में जो कि साझा ईरान की तरफ से की जा रही है। अब ईरान की तरफ से ही साझा की जा रही है तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, और जब बात मोसाद किया जाए तो मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब ऐसे में ये जो दावा किया जा रहा है, क्या वो सच में ऐसा हुआ है? इजराइल हालांकि स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये तस्वीरें जरूर साझा कर दी गई है। ये बताया जरूर जा रहा है कि मोसाद के एजेंट्स को, खुफिया एजेंट्स को ईरान ने पकड़ लिया है। अब आईआरजीसी की बात करें तो आईआरजीसी भी इसी तरीके से कट्टर नजर आता है, लेकिन मोसाद के सामने आईआरजीसी कहीं पर भी नहीं दिखता है। अब ये दो खबरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ जरूर उलझा हुआ है, लेकिन तैयारी वो इजराइल के खिलाफ भी जंग करके कर रहा है। एक तरफ उसके एआई वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। अब उसने जो एआई वीडियो जारी किया है उसमें बताया है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया है, बिल्कुल वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की तर्ज पर। दूसरी खबर में वो ये कह रहा है, दावा कर रहा है दरअसल कि उसने मोसाद के खुफिया एजेंट्स को पकड़ लिया है। और ये सच है कि मोसाद के खुफिया एजेंट्स हो, सीआईए के खुफिया एजेंट्स हो, ईरान में हर वक्त मौजूद रहते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसकी ताकत है, जो अमेरिका की जंगी जहाजों और सबमरीन को तबाह करने का मादा रखती है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका हमले से पहले तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी फारस की खाड़ी से काफी दूर अरब सागर में तैनात है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसके आसपास आने वाले किसी भी टोही ड्रोन को गिराया जाता है। इस बीच ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान की आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब युद्धाभ्यास किया।
מתחסקרו באיראן کنه उसका वीडियो जारी किया गया है। इस बीच ईरान को लगातार रूस और चीन से मदद मिल रही है। रूस से Mi-28 हेलीकॉप्टर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-35 फाइटर जेट्स, T-72 टैंक और इस्कंदर मिसाइलें ईरान पहुंची। खबरों के मुताबिक इस्कंदर मिसाइलों को प्रॉक्सी गुटों तक पहुंचा दिया गया है। उधर चीन के 5 डिस्ट्रॉयर भी ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। संभव है कि इनका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में टकराव को टालना होगा। यानी चीन भी पूरी तरीके से ईरान का सहयोग करते हुए नजर आ रहा है। ईरान परमाणु संवर्धन पर बात करने को तो तैयार है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों, आइए आपको बताते हैं। हालात बता रहे हैं कि ईरान पर हमला जरूर होगा। इसके कई संकेत मिल रहे हैं। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना का घेरा मौजूद है। अमेरिका इजराइल ईरान में यूरेनियम संवर्धन पर रोक चाहते हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को लगातार धमकी दे रहे हैं। उधर बातचीत को लेकर ईरान का रुख सख्त है। उसका साफ तौर पर कहना है कि वो मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा। इस बीच ईरान की मिसाइल शक्ति भी टकराव की बड़ी वजह है। ईरान साफ कर चुका है कि अगर उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाए तो वो यूरेनियम संवर्धन को सीमित कर सकता है। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि वो केवल ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन करना चाहता है, जो एनपीटी के तहत उसका अधिकार भी है। माना जा रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम संवर्धन के बाद अमेरिका पर दबाव काफी बढ़ गया है। लिहाजा ट्रंप ईरान पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साफ एक मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। अमेरिका और ईरान दोनों की सेनाएं तैयार हैं। बातचीत का लहजा सख्त है। ऐसे में क्या यह डील होगी या मिडिल ईस्ट तबाही की आग में झुलसेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां रूस के ड्रोन पर सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा सामने आया है कि नेटो के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में यह सक्षम है। रूस ने यह भी कहा कि दुश्मन के इलाके में घुस करके हमला करने की इसकी क्षमता है। ये बड़ी बात कही गई है रूस के ड्रोन पर सैन्य अधिकारी की तरफ से। उनका कहना है कि नेटो का जो भी डिफेंस सिस्टम है उसे चकमा दिया जा सकता है इसके माध्यम से।
दुश्मन के इलाके में घुस करके हमला किया जा सकता है इसके माध्यम से। अगर रूस के पास इस तरीके का ड्रोन है तो ये दूसरे देशों की मुश्किलें को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ड्रोन का उपयोग इस दौरान सबसे ज्यादा किया जा रहा है रशिया की तरफ से किया जा रहा हो या यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा हो। अब अगर नेटो के डिफेंस सिस्टम को वो चकमा दे सकता है, दुश्मन के इलाके में घुस करके हमला कर सकता है, तो ये तो बेहद बड़ी बात है। अब देखिए, ये आपको ड्रोन के हमले से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें याद दिला दे। ये तस्वीरें देख करके जरा अंदाजा लगाइए कि ड्रोन ने इस युद्ध के दौरान कितनी ज्यादा तबाही लेकर के आई है। जगह जगह ड्रोन ने जाकर के तबाही लाई है। ब्लास्ट की सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें नजर आई है, विस्फोट की सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें दिखाई दी है। अब ऐसे में अगर ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि दुश्मन के इलाके में घुस करके हमला करने की इसकी क्षमता है, ये रूस कह रहा है। रूस ये भी कह रहा है कि नेटो के डिफेंस सिस्टम को ये चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है, यानी ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है इस लिहाज से कि वो अपनी सुरक्षा करेगा कैसे। ये रूस के लिए बड़ा कदम है और यूक्रेन के लिए कदम पीछे खींचने वाला है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास तो वो तमाम हथियार है, वो तमाम डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो नेटो की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं। अब दुश्मन के इलाके में घुस करके अगर ये हमला करने की क्षमता रखता है रूस का ये जो नया ड्रोन बताया जा रहा है, तो ये यूक्रेन के लिए बेहद ही टेंशन वाली खबर है। अब खबर ये भी आ रही है कि रूस की राजधानी मॉस्को के करीब ब्लास्ट हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के पास ब्लास्ट हुआ है। मॉस्को के पास हथियार डिपो में ये ब्लास्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है। रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। तस्वीरें भी इसके सामने आ गई है कि किस तरीके से मॉस्को के निकट ये ब्लास्ट किया गया है, जिसकी वजह से हथियार डिपो को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से बार बार ऐसी ही जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर या तो उसका ऊर्जा संयंत्र स्थापित है या फिर उसके हथियार स्थापित है रूस के। वहां पर यूक्रेन जाकर के घात लगा करके हमला करता है और उसके बाद तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है और उसके बाद रह जाता है तो जले हुए वो हथियार जो कि यूक्रेन ने जला करके राख किए हैं, वो भी रूस के अंदर घुस करके। अब आप जरा समझिए कि रूस के अंदर घुस करके इतने अंदर तक जाकर के मॉस्को के पास जाकर के वो हथियार डिपो को अगर ब्लास्ट कर रहा है तो ये भी रूसी सेना के लिए टेंशन की जानकारी है। अब ये दो खबरें, एक खबर यूक्रेन का टेंशन बढ़ा रही है तो दूसरी खबर रूस का टेंशन बढ़ा रही है। एक खबर ये कह रही है कि रूस ये दावा कर रहा है कि उसके पास इस तरीके के ड्रोन है जो कि पूरी तरीके से रडार सिस्टम से भी बाहर जाकर के डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेन मॉस्को के पास तक चला गया, हथियार डिपो में उसने ब्लास्ट कर दिया और ये भी ड्रोन के माध्यम से किया गया होगा, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल रूस हो या यूक्रेन हो, दोनों की तरफ से किया जा रहा है। अब यूक्रेन ये भी कह रहा है कि उसने रूसी सेना को एक बड़ा नुकसान कर दिया है, ये दावा उसकी तरफ से किया जा रहा है। अब रूस हो या यूक्रेन हो, ये युद्ध 4 साल पूरे करके 5वें साल में प्रवेश कर गया है। बातचीत की उम्मीद नजर आती है, बातचीत अभी होगी। इस हफ्ते मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन के बीच को भी लेकर के मध्यस्थता अमेरिका करेगा, लेकिन उसके बाद क्या ये युद्ध रुकेगा, ऐसा नजर बिल्कुल नहीं आता। रूस और यूक्रेन के बीच तबाही की जंग अपने 5वें साल में प्रवेश करने जा रही है। रूस के मुकाबले यूक्रेन को बहुत छोटा सा देश माना गया था। उम्मीद जताई गई थी कि यह जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन आज भी जंग में बना हुआ है। वो न केवल रूस के हमलों का जवाब दे रहा है, बल्कि रूस की राजधानी तक को दहला रहा है। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों और बंदरगाहों पर जबरदस्त अटैक किए। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन को ही खंडर बनाने की धमकी दे दी। यूक्रेनी सेना ने रूस पर 2 चरणों में जबरदस्त अटैक किए। पहले चरण में 200 ड्रोन से हमला किया गया, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गए। जिसके बाद फिर 100 ड्रोन से हमला किया गया।
यूक्रेन के हमलों की वजह से राजधानी मॉस्को में नुकसान कितना हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन कई जगह से धमाके सुने गए और काफी देर तक एयरपोर्ट भी बंद रहे। और खबर खार्किव से सामने आ रही है, जहां रूसी सेना का एक और बड़ा हमला देखने को मिला और यूक्रेनी सेना की पोस्ट को हमला करके नष्ट कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला, जहां यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर टैंक से हमला किया गया है। रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। अब टैंक से अगर हमला किया गया है तो बड़ा नुकसान तो होगा ही होगा। और ये सुरक्षा जो चौकियां है यूक्रेन की, उस पर तबाही लाई जा रही है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। अब आपको जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। होवित्जर गन लेकर के तक यहाँ पर ये लोग पहुंच गए हैं। रूस की सेना वहां पर पहुंच गई है और इसके साथ साथ टैंक के साथ हमला करते हुए नजर आते हैं। और जो यूक्रेन की सुरक्षा चौकियां है, जो सुरक्षा चौकियों पर तैनात जवान है, ये उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरीके से ये हर जगह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब रूस का पिछले दिनों का दावा जरा याद करिए। उसका कहना है कि उसने यूक्रेन के 12 जगहों पर अपना दावा ठोक दिया। उसका कहना है कि हमने 12 जगह हथिया ली है। अब खार्किव में वो यही कर रहा है, डोनेट्स्क में वो यही कर रहा है, डोनबास में वो यही कर रहा है कि सुरक्षा चौकियों को तबाह करते जाओ और सीधे सीधे आगे बढ़ते जाओ और उन जगहों को जाकर के अपना झंडा गाड़ करके कह दो कि ये जगह अब रूस की हो गई है। यही तो रूस का प्लान है। सोवियत संघ बनाना ही रूस का प्लान है और उसके लिए उसे चाहिए यूक्रेन की जगह। यूक्रेन की तमाम जगहों पर यूक्रेन की सेना पोस्ट पर टैंक से हमला करेगा, होवित्जर गनों से हमला करेगा, वहां पर अपने झंडे लगाएगा और कह देगा कि ये जगह हमारी हो गई है। यूक्रेनी सेना को इसके साथ साथ वो बड़ा नुकसान भी पहुंचा देता है। तो ये जो तैयारियां तमाम उसकी तरफ से की जा रही है, ये आप समझ जाइए कि आने वाले वक्त की एक नई किताब लिखी जा रही है, ये बताते हुए कि रूस ने सोवियत संघ बना लिया है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, बताएंगे आपको कुछ नई जानकारियां युद्ध से जुड़ी हुई। कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।